अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जब भी मेरे घर में आटा, दाल, चावल या पैसे ख़त्म होते हैं तो कोई पॉलिटिक्स पार्टी, कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान मुझे पैसे देने नहीं आता और ना ही आपको देने आता है। और ये बात भी सच है, चाहे आप टीवी पर देख लें, सोशल मीडिया देख लें या लोगों के मुंह से सुन लें, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन ये कोई भी नहीं बताता कि हमने इस महंगाई को ख़त्म कैसे करना है, ये मसला कैसे ख़त्म होना है, ये महंगाई क्यों ज़्यादा हो रही है और इस पर हमने काबू कैसे पाना है और अपने घर के अखराजात को कैसे मैनेज करना है। आपके सामने मैं अभी एक ऐसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपके सामने मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर पेश करने वाला हूं कि जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री का और दूसरी कंट्रीज का कितना फ़र्क है और हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसे देखें और उसके बाद फिर गौर करें कि हम इस मसले को, महंगाई को खुद कैसे हल कर सकते हैं। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, फोर्ब्स के नाम से ये एक वेबसाइट है। यहाँ मैंने एक डाटा सर्च किया है, एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ यूएस हाउस होल्ड इन 2022 एंड 21। ये मैंने एक रिपोर्ट ओपन की है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूएसए में एक 4 मेंबर की फैमिली जो है उसका माहाना खर्च कितना है। और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान का देखेंगे, एक दो और कंट्रीज का देखेंगे और फिर हम मुवाजना करेंगे कि हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है और हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है फैमिली ऑफ 4 पर्सन, 4 मेंबर की फैमिली है, उसके मंथली एक्सपेंसेस यानी कि माहाना अखराजात जो है वो $8460 है। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 23,03,000 रुपये बनते हैं। एक महीने के 23 लाख रुपए खर्च हैं यूएसए में एक जो फैमिली रहती है। इस तरह मैंने एक और रिपोर्ट ओपन की है, ये देखें, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके बाय सिटी। यूके में लंदन में एक जो फैमिली है 4 मेंबर्स की वो रहती है, तो उसके मंथली अखराजात कितने हो सकते हैं या होते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है कि फैमिली ऑफ 4 पर्सन वो है तकरीबन €3266, €3266 यानी कि तकरीबन $3922 बनते हैं। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन €3266 जो है वो 9,76,629 रुपये बनते हैं। यूके में रहने के तकरीबन 9,76,000 और इसी तरह अगर हम अमेरिका का यूएसए का हमने मंथली एक्सपेंसेस देखे हैं तो वो तकरीबन 23,32,000 रुपये बनते हैं। इस तरह अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द समरी ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग द पाकिस्तान, ये देखें तकरीबन 2,83,669 रुपये। पाकिस्तान में अगर 4 मेंबर की फैमिली जो रहती है उसका माहाना खर्च तकरीबन 2,83,000 रुपये है। ये एक एवरेज फैमिली है, ना कि बहुत ज़्यादा कोई गरीब है ना कोई ज़्यादा अमीर है, और ये ऐसी फैमिली है जिसे ज़्यादा किसी से कर्ज भी नहीं लेना पड़ता, एक स्टैंडर्ड सी फैमिली है और उसके अखराजात भी तकरीबन 2,83,000 रुपये हैं। अगर अब मैं इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान डिक्लेयर्ड चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन। पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया है कि ये सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में अभी बाकी मुल्कों की निस्बत कोई महंगाई नहीं है, लेकिन हम यहाँ महंगाई का रोना रो रहे हैं और महंगाई है भी क्योंकि 2,83,000 रुपये ये आखिर आए कहाँ से? इतने भी हमारे पास नहीं है, तो फिर हम दूसरे मुल्कों में कैसे रह सकते हैं? तो मसला ये है कि ये 2,83,000 रुपये कैसे आए। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अखराजात को देखते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, हम अपनी अर्निंग की तरफ नहीं आते। हम यही रोते रहते हैं कि हमें कोई कमा के दे, हम घर बैठे खाएं, चीज़ें बिल्कुल फ्री हो जाएं, तभी हम यहाँ ज़िंदा रह सकेंगे। हमने खुद से कुछ नहीं करना। हम मोबाइल पकड़कर सारा के सारा दिन हम फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस तरह की चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन हमने अर्निंग की तरफ, ऑनलाइन फील्ड में डॉलर कमाने की तरफ नहीं आना। जब तक हम डॉलर पाकिस्तान में नहीं लाएंगे, ये जो महंगाई का तूफान है ये कभी भी नहीं थमने वाला। अगर हम इंडिया को देख लें जो कि हमारा पड़ोसी कंट्री है, हम उसके साथ लड़ाई में तो मुकाबला करते रहते हैं, लेकिन आईटी में वो इस वक्त जहां पहुंच चुका है, हम वहां पता नहीं कब पहुंचेंगे। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी जो यूट्यूब है, गूगल है, इसके सीईओ को आप देख लें तो वो आपको इंडियन मिलेंगे।
मीडिया में गली गली में आपको यूट्यूबर मिलेगा, फ्रीलांसर मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में अभी ऐसा रुझान नहीं है। सिर्फ हम अभी महंगाई का रोना रो रहे हैं, हम ऑनलाइन की तरफ नहीं आ रहे, इस महंगाई के तोड़ की तरफ नहीं आ रहे। भाई आप यूट्यूबर बन जाए, फ्रीलांसर बन जाए, आप कोई प्रोग्रामर बन जाए, कोई आप टेक की कैटेगरी में आए, सीखें, इस पर काम करें, इस पर आप डॉलर्स कमाएं, फिर आपको ये 2,83,000 क्या आपको ये कुछ भी महंगाई नज़र नहीं आएगी। फिर आप जब आप डॉलर्स कमाने लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान वाकई ही सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए, जैसे कि ये इस रिपोर्ट में ऊपर दिखाया गया। ये आप खुद देख सकते हैं, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन, रहने के लिए पाकिस्तान इस वक्त सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। इसको हम डिफीट कैसे कर सकते हैं इस महंगाई को? सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता है कि हम डॉलर्स में कमाएं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखें, लेटेस्ट हम जॉब्स को सीखें, लेटेस्ट काम को हम सीखें, हम ऑनलाइन की तरफ आएँ, हम आईटी की तरफ आएँ, इस तरह की हम सर्विसेज दें हम दूसरे मुल्कों को, ताकि हम डॉलर में अर्न करें। जब हम डॉलर्स में अर्न करने लगेंगे तो ये फिर लाखों की चीज़ भी हमें महंगाई, तो फिर ये लाखों की चीज़ भी हमें महंगी नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरी ये बात, मेरी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे तो हमें महंगाई 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 का रोना, हमें सारी उम्र रोना पड़ेगा। हम भी रुल जाएंगे, हमारे बच्चे भी रुल जाएंगे महंगाई करते करते। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की कोई ना कोई अच्छी स्किल सीखें, फ्रीलांसर बने, यूट्यूबर बने, कुछ भी आईटी के फील्ड में आकर अपना लोहा मनवाएं। मेरे चैनल पर आए, मैं आपको इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज, छोटी छोटी स्किल्स आपको सिखाता हूँ। यूट्यूब पर आप और भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको फ्रीलांसिंग की अच्छी अच्छी स्किल्स बताते हैं। कोई भी आप सीखें और आज से ही आप अपना ऑनलाइन फील्ड में आएँ और अपनी सर्विस देना स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह फिर आप भी डॉलर्स में कमाने लग जाएंगे, और फिर आपको महंगाई महंगाई नहीं लगेगी। पाकिस्तान आपको वाकई सस्ता तरीन मुल्क लगेगा। सोचें और इस पर काम करना स्टार्ट कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।